नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज मैं आपके समक्ष आज जो आपको वीडियो लेकर गया वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में जो है मैं आपको जो आपका 29 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है 12th क्लास का, उसका आज मैं आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जो है सैम्पल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे जो भी जी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी वक्त को गवाए जल्द से जल्द जो है अपने सैम्पल पेपर को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला आपका जो प्रश्न है वो है दिसंबर 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के महत्व को यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है कि दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके महत्व को बताना है कि वो अधिवेशन जो है वो क्यों हुआ और उस अधिवेशन के बाद क्या हुआ, उसे जो है हमें यहाँ पर बताना है। आपका 3 नंबर का जो है प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम अपना आंसर। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ। वो कहाँ पे हुआ? दिसंबर 1929 का जो सबसे पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन, वो आपका लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस जो अधिवेशन हुआ, आपके यहाँ पे 1 नंबर के भी प्रश्न बन सकते थे, इसलिए जो है बिल्कुल इसको एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम अच्छे से समझिए, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग अलग प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्या हुए, इसके अध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू चुने गए। उसके बाद युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। अब उन्हें अध्यक्ष चुनने का कारण क्या था? चुनने का कारण सबसे बड़ा ये था कि वो जो युवा जो थे उनके मन को उन्होंने मोह रखा था। उनके जो थे वो क्या थे, उनके अध्यक्ष मान लीजिए, उनके जो है नेतृत्व करते थे युवाओं के। तो और ऊपर से उनकी उम्र भी जो थी वो लगभग ज़्यादा उम्र जो है वो नहीं थी, इसलिए जो है उनको क्या हो रहा था, उन्हें जो है अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। अब अधिवेशन हुआ क्यों? वो हुआ था आपका पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, मतलब पूरी की पूरी जो है स्वराज मतलब खुद का राज स्थापित करने के लिए। वो क्या चाहते थे, जो यहाँ पर जो है आज़ादी मिल जाए, उसके बाद व्यक्ति जो है अपने मन से जो है हर चीज़ जो है स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए, इसलिए जो है ये अधिवेशन जो आपका किया गया था। तो आशा करता हूँ आप जो बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम सब अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाएं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई दिया। उक्त कथन की आलोचनात्मक विवेचन यहाँ पर हमें करना है। अब आलोचनात्मक में मतलब ये मत समझिएगा हमें यहाँ पर आलोचना करना है, इसके जो है हमें पक्ष विपक्ष दोनों में जो है यहाँ पर उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा समझने में जो उनको परेशानियाँ आ जाती है, इसलिए मैं आपको पहले इसका मतलब समझाऊँ। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य थे सोमनाथ लाहिरी। तो संविधान सभा जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की जो चुना गया, उसके जो भी व्यक्ति थे उसमें जो प्रतिनिधि थे उनको जो चुना गया, तो सोमनाथ लाहिरी जो थे उनको क्या लगा, उन्हें लगा कि ये जो है अंग्रेज़ों की चाल है। क्या है? अंग्रेज़ों की चाल है कि इन व्यक्तियों को जो है जो उसमें अंग्रेज के मतलब मुख्य नेता होंगे संविधान बनाने में, तो उन्हें क्या लगा जो ये जो है अंग्रेज़ों की चाल है हमारे जो है संविधान को खराब करने में। तो उन्हीं को जो हमें यहाँ पर उत्तर में लिखना। तो चलिए आंसर को हम सब देखते हैं। लाहिरी के अनुसार संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। उन्हें क्या लगता था, लाहिरी जो थे उन्हें क्या लगता था कि संविधान सभा जो है किन के द्वारा बनाई गई है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। यह अंग्रेजों की योजनाओं का साकार करने का काम कर रही है। उन्हें क्या लगता था कि यह जो है अंग्रेज की जो है क्या है, योजना है, क्या है, संविधान सभा में क्या है, अंग्रेजों की योजना है। उन्हें क्या लगता था जो वो जो है अपने योजनाओं को जो है अपने जो है भारत के संविधान में जो है वो डालना चाहते हैं, अपने जो है जो भी उनके नियम कानून है उन सब चीज़ों को डालना चाहते हैं। तो इसलिए जो है उन्हें क्या लगता था कि ये जो है अंग्रेज की चाल है हमारे संविधान को खराब करने में। मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा। उन्हें क्या लगता था कि मामूली से मामूली अगर कोई भी वाद विवाद होगा किसी व्यक्ति के बीच में तो क्या होगा, अंग्रेज अगर ऐसा नियम कानून बना देंगे जिससे क्या होगा, लोगों को दौड़ना पड़ेगा, इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी और के दरवाजे पर दस्तखत देनी होगी। उन्हें क्या लगता था जो इसके कारण क्या होगा कि कोई भी अगर मान लीजिए वाद विवाद होगा तो उन्हें क्या लगता था कि इसके कारण या तो ब्रिटेन जाओ
नहीं तो जेल में एकदम बढ़िया से एकदम हिसाब किताब बैठाया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उन्हें क्या लगता था कि इसके कारण क्या होगा, ब्रिटेन में हमें जाना पड़ेगा, कोई भी अगर तगड़ा अगर मान लड़ाई झगड़ा होता है तो। उसका तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजों के साए में। उन्हें क्या लगता था कि संविधान सभा जो है बिल्कुल ब्रिटिश के बंदूक हो गए, बंदूक जैसे जैसे लोगों के कब्जा में होते हैं वैसे ही क्या होगा, संविधान सभा कब्जा में है। उसके बाद उन्हें क्या लगता था, इससे वो अपने सेना का मजबूत करेगी, अपनी आर्थिक वित्तीय शिकंजे को, मतलब इन सब चीज़ों को फ़ायदा उठाएगी भारतीय संविधान से। तो उन्हें इन सब चीज़ों की क्या था, डर था। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। अब अंग्रेज ने जो 1857 का जो विद्रोहियों द्वारा जो विद्रोह हुआ, तो उसको कुचलने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए किन किन कदम को उनके द्वारा अंग्रेज़ों की तरफ उठाया गया, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले कुचलने के कदम क्या थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ तो आप जानते ही होंगे, इसमें क्या होता है, सारी जो है आज़ादी वगैरह जो है छीन ली जाती है। कोई भी अगर विरोध में अगर बोलेगा तो उन्हें क्या होता था, सीधा वो मार दिया जाता था। उन्हें क्या दिया जाता था, मार दिया जाता था। उसके बाद मुकदमे चलाने लग गए उनके ऊपर, मतलब गलत वो गिरफ्तारी करने लग गए बिना किसी मतलब गलती के, सैनिक कार्रवाई करने लगे, उन्हें मार पीट करने लगे, कूटनीति करने लग गए, गलत विचारधारा फैलाया, वफादारी करने वाले को इनाम। अब उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने बोला कि जो हमारे सपोर्ट में काम करेगा उनको क्या देंगे, हम गिफ्ट देंगे, जो भी है उनके इससे क्या हुआ कि लोग जो है पैसे के लिए क्या करने लगे, उनके अंग्रेज़ों की वफादारी करने लगे। तो इससे और उनकी जो है ताकत बढ़ गई। तो ये सब जो है उनके द्वारा प्रयास जो है वो किए गए थे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा 1857 की क्रांति के विद्रोही क्या जाते थे। अब 1857 में जो क्रांति हुई, विद्रोह जो हुआ, तो उसमें विद्रोहियों की कुछ मांग होगी, इस वजह से उन्होंने कुछ करा होगा। विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था, और इसे हमें यहाँ पर जो है उत्तर में बताना है। तो चलिए देखते हैं हम अपना उत्तर। विद्रोही भारत से ब्रिटिश शासन सत्ता को उखाड़ना चाहते थे। अब विद्रोहियों ने विद्रोह क्यों करा, वो जो है ब्रिटिश शासन को यहाँ से ख़त्म करना चाहते थे। विद्रोही जागीरदार, ताल्लुकदार, किसान, काश्तकार, देसी राजा अपने हकों के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। अब क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया था, इन सब के जो है जागीरदार, ताल्लुकदार, किसान हो गए, इन सब से क्या हो रही थी, उनकी सारी की सारे जो है काम स्वतंत्रता जो है छीन ली गई थी। तो वो क्या कर रहे थे, अपनी हक की हिमायत के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे। वे अपने राज्य, रियासत, जागीरों को पुनः प्राप्त करने के लिए, जो उनकी जो पहले वाली स्थिति थी उन्हें प्राप्त करने के लिए जो है विद्रोह कर रहे थे। तो विद्रोह के आप ये सब कारण लिख सकते हैं। भू राजस्व प्रणाली व लगान वसूली की समाप्ति चाहते थे। वो क्या चाहते थे, जो भू राजस्व प्रणाली, जो इतना जो राजस्व लिया जा रहा है उसे समाप्त करना चाहते थे। उसके बाद लगान वसूली, जो लगान उनसे जो है वसूला जाता था बिना मतलब का, मतलब काम भी वही करते थे और उनसे जो है एक्स्ट्रा लगान लिया जाता था, कर लिया जाता था। उसके विरोध में जो है इन्होंने विद्रोहियों ने विद्रोह किया। बुनकर हो गए, शिल्पकार हो गए, कारीगर हो गए, बेरोजगार कर दिया गया था। अब उन्हें क्या कर दिया गया, बुनकर, शिल्पकार, कारीगरों को क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया गया। उनसे जो उनकी जॉब जो है, नौकरी जो है छीन ली गई। उनसे कुछ ज़्यादा ही टैक्स ले रहे थे बुनकर और शिल्पकार, इन सब से क्या हो रहा था, उन्होंने क्या करा, फिर अपनी जो है काम धाम को छोड़ दिया। अब जब उनसे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या, तो वो सब क्या हो गए, फिर बेरोजगार हो गए। कारीगर व दस्तकारों का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन समाप्त होते ही उनकी स्थिति उन्नत हो जाएगी, तो उन्होंने विरोध किया। वो विद्रोह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें पता था अगर अंग्रेज जो है हार गए तो उससे क्या होगा कि उनकी जो पहले वाली जो स्थिति थी वो पूरी वापस जो है वो आ जाएगी। अब विद्रोही नेता 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहता है। अब विद्रोही नेता जो थे वो क्या चाहते थे, जो 18वीं शताब्दी थी उससे पहले वाली, जैसे कि 1600 से लेकर के जितने भी मतलब 1730-40 तक, जब तक अंग्रेज नहीं थे, तो उससे पहले वाली जो है स्थिति जो है वो स्थापित करना चाहते थे। भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे कि भारत की जो गरिमापूर्ण, जो पहले की संस्कृति विचारधारा थी उसे स्थापित करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाता था, इसलिए सैनिक अपना आत्मसम्मान व आत्मगौरव चाहते थे। जो उनका जो विरोध किया जा रहा था, सैनिकों के जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, उन सब के लिए क्या है, वो सैनिक जो है अपना जो है पुराना स्थिति में अपना पहले वाला सम्मान जो है प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए जो है विद्रोह जो है हुआ था। तो आशा करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदारे क्यों चूक करते थे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्व प्रणाली जो स्थापित की थी उसके भुगतान में जमींदार क्यों चूक कर रहे थे, कि जमींदार जो है वो टैक्स क्यों नहीं दे पा रहे थे, उसके कारण देखते हैं क्या है।
राजस्व की बहुत ऊंची मांग। सबसे पहला कारण क्या है, राजस्व बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था। अब उतना राजस्व जो है किसान, खेती, हर इन सब से मिल नहीं पाता था, तो वो अब राजस्व दे कैसे पाएंगे। दूसरा, उपज की नीची कीमतें, जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। अब क्या हुआ, उपज हो नहीं रहा था, उपज जो है वो हो नहीं रहा था, और कीमत जो है फिक्स था, वो होने देना ही पड़ता था, और हर साल जो है कीमत बढ़ते जा रहा था, और खेती हो नहीं रहा था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि राजस्व जो है वो दे नहीं पा रहे थे, असमान राजस्व। कहीं से टैक्स ज़्यादा मिल रहा था, कहीं से कम मिल रहा था, लेकिन देना तो हर जगह बराबर टैक्स था। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्हें जो है टैक्स ही नहीं मिल रहा था। सूर्यास्त विधि, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्यास्त विधि क्या था कि एक निश्चित समय था जैसे महीने में, और उस दिन के जिस दिन लास्ट होता था उस दिन सूर्य के अस्त होने से पहले जो है क्या करना पड़ता था, उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स जो है राजा के पास जा करके देना पड़ता था, ब्रिटिशों के पास देना पड़ता था। लेकिन वो जो है अगर उसके बाद लेकर जाते, सूर्यास्त होने के बाद ले जाते, तो उसे जो है टैक्स नहीं माना जाता था, और क्या होता था, उनके जो ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदार की सीमित शक्ति जो है बिल्कुल सीमित कर दी गई थी। उनका काम क्या था, सिर्फ टैक्स लेना। जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गई, सैनिक टुकड़ी कर दी गई। अब उन पर सैनिक ही नहीं थे। पहले तो सैनिक के थोड़े दबदबा करके क्या होता था, उनसे राजस्व ले लेते थे, लेकिन अब सैनिक ही उनका ख़त्म कर दिया गया। रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूली में समस्या। अब रैयत कौन होते हैं, रैयत होते हैं किसान। तो उनसे जो है टैक्स मिल नहीं रहा था, और वो बोल रहे थे भाई जब हमें खाने पीने के लिए खुद नहीं मिल रहा, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम टैक्स क्यों दें। वो टैक्स दे ही नहीं रहे थे। तो ये सब भी इनके क्या थे, कारण थे। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, जोतदार कौन थे। जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियाँ जमींदार की तुलना में अधिक प्रभावी कैसी थी, उसे हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हमें बताना है जोतदार कौन थे। उसके बाद जो उनकी जो तुलना की जा रही थी, उनकी जो लड़ाई थी वो किन से थी, जमींदारों से थी। उसके बारे में जो हमें बताना है कि जमींदार से जो है शक्तिशाली वो कैसे हो गए। तो सबसे पहले देखते हैं जोतदार कौन होते हैं। धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग जो उत्तरी बंगाल में काफ़ी शक्तिशाली था। जोतदार जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे। उसके शक्तिशाली होने के कारण निम्नलिखित। अब धनी किसानों को क्या कहा जाता था, जोतदार कहा जाता था। अब उनके कारण क्या थे शक्तिशाली होने के। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े बड़े भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ जोतदारों ने भूभाग तो हजारों एकड़ों में फैली थी। अब उनके सबसे पहला कारण क्या था, उनके पास भूमि क्षेत्र बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े क्षेत्रों पर एकड़ कट्ठा पता नहीं कितना कितना जो है उस पर जो है अपने भूमि के क्षेत्रों पर जो है उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। सबसे पहला कारण यही था, भू क्षेत्र जो उन पर कई एकड़ों में फैला हुआ था। दूसरा था स्थानीय व्यापार, साहूकार, कारोबार पर भी उनका नियंत्रण। उन्होंने किसान हो गए, व्यापारी, साहूकार, सबको टैक्स वगैरह, वो ब्याज पर कर वगैरह सब देने लग गए। अब इसके कारण क्या हुआ, वो सब जो है इनके गिरफ्त में आ गए, किसान सब आ गए, जिसके कारण जो है ये और ज़्यादा ही फैलते चले गए। वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। वो जो गरीब हो गए, किसान हो गए, उन सबको टैक्स वो देते थे ब्याज पर, उन सब से क्या होते थे, फिर ब्याज वसूलते थे। तो इसके कारण उनकी स्थिति जो है और मजबूत हो गई। जमींदारों के विपरीत जोतदार शहर में रहने के बजाय गाँवों में ही रहते थे। अब जमींदार जो है वो क्या करते थे, पैसा आता था वो शहर में भाग जाते थे, लेकिन जोतदार जो है गाँव में ही रहते थे। तो सबसे बड़ा ये भी कारण है कि वो गाँव में ही रह के सबसे ब्याज देते थे, टैक्स वसूलते थे, और जो है लोगों का इस्तेमाल करके जो अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहे थे। गरीब गाँव वासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण जमींदारों की अपेक्षा अधिक थी। अब टैक्स दे दिया लोगों को, ऊपर में क्या हुआ, लोगों को भरोसा हो गया उनके ऊपर में। तो क्या हुआ, वो जो है बड़े वर्ग पर जो है गाँव वासियों के, किसान हो गए, किसान क्या होता था, बड़ा वर्ग था उनका, बहुत ज़्यादा उनकी जनसंख्या थी। तो उस पर जो उन्होंने अच्छे से एकदम बिल्कुल नियंत्रण स्थापित कर दिया। और जब गाँव के क्षेत्रों पर हर जगह उनका नियंत्रण स्थापित हो गया, जमींदार अपने आप जो है कमज़ोर होने लगे, और वो जो है जोतदार जो है अपना धीरे धीरे जो है क्षेत्र को पूरा फैलाते चले गए। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, जोतदार जमींदारों द्वारा गाँव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए प्रयासों का विरोध करते थे। अब जोतदार जो है जमींदार जो है टैक्स जो बढ़ा रहे थे, ये कर वगैरह, तो इन सब के क्या हो रहा था, उन सब का जो है जोतदार जो है विरोध कर रहे थे। अब जब किसानों के सपोर्ट में जोतदार बोल रहे थे, तो किसान जो है इनके और सपोर्ट में आ गए। तो अब जो है टैक्स देना ही क्या करा, किसानों ने मना कर दिया, जिनसे जमींदारों को टैक्स नहीं मिला। जमींदारों की सारी ज़मीन जो अंग्रेजों ने नीलाम कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, जमींदार और कमज़ोर हो गए। किसानों को कर ना देने के लिए उकसाते थे। अब इनका ये क्या कर रहे थे, किसानों को बोलते थे नहीं तुम टैक्स मत दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोतदार बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो है जमींदारों को टैक्स मत दो, जब तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो टैक्स मत दो। जिसके कारण क्या हुआ, जोतदार जो है और मजबूत हो गए। जमींदार जो है जब टैक्स नहीं दे पा रहे, उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई।
अब आपका जो है मैप से रिलेटेड आपका प्रश्न है 2 है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से कोई एक स्थान अंकित कीजिए। सबसे पहला आपका लखनऊ 1857 का विद्रोह का एक केंद्र और मेरठ जो 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र, आपको दोनों को जो यहाँ पर दिखाना है। तो देखते हैं। उसके बाद बी आपका है, भारत के दिए गए इसी राजनीतिक मानचित्र में आपको ए अंकित है, यहाँ पर ए जो है आपका यहाँ पर है, इसे यहाँ पर दिखाना है। तो पहले मैं आपको ए का बता देता हूँ। ए जो आपका है वो है आपका बम्बई, क्या है, बम्बई है, बम्बई है। उसके बाद आपको जो है बताना है दूसरे में जो है, दूसरा में आपका पहले का ये रहा मेरठ और दूसरे का ये रहा लखनऊ, आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही था आपका सैंपल पेपर। आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके लिए सैंपल पेपर यूज़फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए जो ऐसी वीडियो जो है हम लगातार लाते रहते हैं। हमने जो आपके लिए मैप से रिलेटेड जो है एक सेपरेट वीडियो डाल चुके हैं। उसके बाद आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोनों बुक के उसकी भी वीडियो हम सब डाल चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो जो आपको देख लें। अगर आप इसकी जो हम सब लिंक जो आपकी प्लेलिस्ट की लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इसीलिए जो आप जो है ज़रूर से जा करके देख लें। और इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, क्योंकि जो है ये जो आपका सैंपल पेपर है इसके लिए हमने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जो आपके ये सैंपल पेपर आपने आपके जो कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।